तो इस तरह से मैं जो चीरा लगा रही हूँ ना, तो फिर इसके बाद है ना बेसन को मैं इसमें भर दूंगी और इसके बाद फ्राई कर दूंगी है ना। तो पाऊ बोल रहा है इनको भी दूध पिलाओ। हाँ हाँ, ये भी पिए रहे दूध, देखो देखो। तो इस तरह से है ना साफ करके और है ना सब कुछ अच्छा करके देते हैं आपको, सिर्फ है ना धो के और फिर क्लीन करके और फिर बनाना होता है। यहाँ तक जो डब्बे होते हैं ना, डब्बों के ऊपर भी है ना आपके अगर हाथ लगे होते हैं ना तो मतलब वहाँ पर फंगस आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं उठ गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ गाइस शिमला मिर्च, जो कि बेसन में भरकर बनाऊंगी। और अब ये बन रहा है गाइस बच्चों का टिफिन। अभी बच्चे सो रखे हैं, अभी वो उठेंगे, इसके बाद फिर उनको करेंगे गैस रेडी। तो जब तक बच्चे सोए हैं तब तक गैस मैं सोच रही हूँ कि सब्जी बना लेती हूँ, फिर इसके बाद उनको उठाते हैं। तो गैस शिमला मिर्च को बनाने के लिए मैंने इधर बेसन निकाल रखा है। तो बेसन में मैंने क्या है कि मसाले मिक्स कर रखे हैं। तो इस तरह से मैं जो चीरा लगा रही हूँ ना, तो फिर इसके बाद है ना बेसन को मैं इसमें भर दूंगी और इसके बाद फ्राई कर दूंगी। तो बहुत अच्छी लगेगी गाइस, ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च में मैंने बेसन को अच्छे से भर दिया है और ये जो बेसन है वो थोड़ा सा बच गया है, इसको मैं ऊपर से डाल दूंगी। तो अब करते हैं गाइस सब्जी बनाने की तैयारी। और फिर बच्चों को भी उठाना है, अभी वो उठ जाएंगे ना, इसके बाद उनके काम चालू हो जाएंगे। तो चलते हैं किचन में। बच्चों का लंच भी रेडी हो गया है और इधर बच्चा पार्टी भी उठ गई है और तैशु बच्चा भी उठ गया है, पाऊ बच्चा भी उठ गया है और मान्या गई है गाइस नहाने के लिए। और अभी उठकर इनका सबका नाश्ता चल रहा है। तो नाश्ते में क्या है बेटा तैशु बच्चा, नाश्ते में क्या है? अच्छा, रोज मिल्क है। और इधर पाऊ बच्चा कर रहा है गाइस हाय। हाँ बोलो हेलो हाय, मैं उठ गया हूँ। हाँ, मेरा कोई भी काम नहीं है फिर भी मैं उठ गया हूँ। तो गाइज हम लोग है ना तैशु और मान्या को उठाते हैं आवाज लगा के, तो तैशु बच्चा भी उठ जाता है, जबकि इसका कुछ भी काम नहीं है। अब ये थोड़ी देर खेलेगा और खेल कर और फिर सो जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे? और साथ में है ना सब टेडी है ना, उनको लेके बैठा है ये कि इनको भी दूध पिलाओ। उसको जैसे पाऊ को दूध पिला रहे हैं ना, तो पाऊ बोल रहा है इनको भी दूध पिलाओ। हाँ हाँ, ये भी पिए रहे दूध, देखो देखो। तो गाइज बच्चे स्कूल के लिए उठ गए हैं और अब मान्या गई है नहाने। तो मान्या भी आकर उसका करेगी नाश्ता और फिर अब दूध पी के तैशु बच्चा जाएगा नहाने के लिए। है बेटा? हाँ, अरे हाँ बाबा, हाँ बाबा। बोलो अभी मैं सो जाऊंगा दूध पी के। हाँ लो जल्दी करो बेटा, आपका टाइम हो गया, अभी दीदू निकलने वाला है ना, जल्दी करो। इधर मान्या बच्चा भी नहाकर आ गया है और पी रहा है उसका दूध। हाँ बेटा, बाल नहीं बनाए आपने? तो गाइस इतना बड़ा हो गया ना, तो बालों के लिए तो वेट करता है कि मम्मा बनाएगी पोनी। हाँ बनाने आते हैं फिर भी, और मैं कर रही हूँ किचन का काम। चलो जल्दी से फिनिश करो। इधर तैशु और मान्या की भी वैन आ गई है स्कूल वाली, और मान्या बच्चा पहले पहुंच गया है और तैशु और प्रावू दोनों जा रहे हैं। यानी है ना प्रावू जब जल्दी उठ जाता है ना तो उसको भी साथ में जाना होता है नीचे। तो है ना हस्बैंड जी इस तरह से है ना दोनों को डेली पकड़ कर ले जाते हैं। एक तरफ तैशु एक तरफ प्रावू। तो अब तैशु बच्चा बैठ रहा है गाइस पीछे। तो इस बार क्या है ना कि तैशु और मान्या दोनों की वैन साथ में आती है। पिछली बार तो क्या तैशु है ना छोटी क्लास में था ना, तो इन दोनों के टाइम भी अलग था, तो इस वजह से क्या है ना कि तैशु की वैन बाद में आती थी, दोनों अलग अलग जाते थे। लेकिन इस बार इस सेशन से क्या दोनों एक वैन में जा रहे हैं। तो है ना जब तैशु और मान्या दोनों अलग होते हैं ना, तो उस टाइम तैशु बहुत रोता है। मान्या आकर बोलती है कि मम्मा मैं जब भी अलग होता हूँ ना तो ये बहुत रोता है। तो अब दोनों जने बैठ गए हैं वैन में और अब जा रहे हैं दोनों जने। और पाऊ बच्चा तो देखते ही रह जाता है कि ये होता क्या है डेली डेली। दीदू दोनों गायब हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है। जब ये दोनों आती है ना तो बहुत खुश हो जाता है। बाय बाय। तो तैशु और मान्या दोनों गए हैं गाइस स्कूल। और इधर देखिए गाइस फिश वाले भैया आए हुए हैं और इस तरह से है ना मतलब सप्ताह में एक बार तो फिश वाले आते ही हैं। तो देखिए घर बैठे फैसिलिटी मिल रही है ना, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना अच्छा है। तो इस तरह से है ना साफ़ करके और है ना सब कुछ अच्छा करके देते हैं आपको, सिर्फ है ना धो के और फिर
क्लीन करके और फिर बनाना होता है। तो हस्बैंड जी तो आते आते वापस गए। क्या इरादा है आज? हाँ। तो शायद लगता है गाइस आज हमारे घर में फिश आने वाली है। उनको पता भी नहीं मैं ऊपर से देख रही हूँ। वो ला भी रहे नहीं ला रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ तो पूछ रहे हैं, यानी फिश लेने का इरादा है। खाली खाली आ रहे हैं वापस। तो गाइज यहाँ पर इस तरह से मतलब फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको घर बैठे नॉनवेज की वैरायटियाँ मिल जाती है और ये एकदम फ्रेश फिशेज होती है सारी। फिश वाले भैया से क्या बात कर रहे थे आप? ऐसे ही पूछ रहा था। वो बोले कि उसको तो उनको आती नहीं, तमिल ही आती। हाँ। पास में भैया थे, हाँ। वो ट्रांसलेट करके बता रहे थे। नहीं, आप आते आते वापस गए ना, तो मैंने कहा हाँ आज तो हमारे घर में फिश आ रही है। लाई नहीं। कौन सी फिश है, क्या है, इतना मालूम नहीं है ना। हाँ, फिश का आइडिया नहीं है ना इतना। फिश लेके नहीं आया बच्चा? हाँ, पूछने गया सिर्फ। तो बहुत हाँ? दिखता है फिश। हाँ, उसको डॉगी दिख गया था ना वहाँ पे, इसलिए। चलो 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 चलो, अब डेडू का नंबर है ऑफिस जाने का। चलो चलो। अब हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं उनके ऑफिस के लिए और अब निकल रहे हैं। और इधर पाऊ बच्चा भी उनके साथ नहा लिया है और अब चिपक गया। उसको पता चल गया है कि जा रहे हैं डेडू, इसलिए ना उनके चिपक गया है। उसको पता चल जाएगा आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, हैं बच्चे? हाँ? अरे मैं आपको बाय कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी जा रहे हो क्या? हाँ, चलो अंदर चलो, चलो चलो, जाने दो डेडू को। हाँ, बाय करो मुझे। लो जल्दी करो, है ना। हाँ। लेट हो रहे हो। लाओ दे दो पाऊ, मुझे दे दो। अच्छा अच्छा, जो 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 अपन तो कल जाएंगे ड्यूटी पे। हाँ बेटा, अपन कल जाएंगे ड्यूटी पे। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अच्छा बाय करो। और सामने आंटी है जो देख रहे हैं, पाऊ बच्चा रो रहा है इसलिए। चलो चलो चलो, लो जाओ, आप जाओ, मैं इसको चुप करा दूंगी। जाओ जाओ, पा करो, पा करो, जाओ पा करो। नाराज हो गया, पा भी नहीं कर रहा। हाँ? जाओ बेटा। अब वो ज्यादा करेगा, आप निकल जाओ धीरे से। चलो 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 बाय बेटा। छोटा था ना तब तक तो है ना जिद नहीं करता था, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो इसको पता चल गया कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है ना कि वो उनके चिपक रहा है, बार बार जाने नहीं दे रहा है। लाओ मैं ले लेती हूँ, आप निकलो। चलो, अब मैं टाइट पकड़ के रखूंगी पाऊ बच्चे को। अरे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। अरे वाह, अरे वाह। चलो बाय कर दो मेरे बच्चे, बाय करो। ठीक है फिर, है ना, ले लिया ना टिफिन? हाँ, ओके। फोन लिया? ओके। हस्बैंड भी उनके ऑफिस जा चुके हैं और अब मुझे निपटाने हैं गाइस ये सारे काम जो कि हमेशा मेरे हिस्से में आते हैं। अभी मैं सारे काम निपट नहीं पाऊंगी ना, इससे पहले ताइशु तो आ ही जाएगा। तो चलते हैं अब और मिशन पे लग जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद मैंने इधर जो सारा सामान पड़ा था, यानी जितना भी बिखरा टॉयज वगैरह थे, तो मैंने सभी समेट लिए हैं। और इधर पाऊ बच्चा भी अब चिढ़ गया है और कपड़े भी खोल दिए पाऊ बच्चे ने। नहीं करनी है ना, इसलिए, है ना बेटा? हाँ, चलो चलो चलो, निन्नू का टाइम हो गया ना, नींद आ गई ना आपको? तो गाइज अब पाऊ बच्चे को नहलाएंगे और इधर बहुत सारा सामान है जो कि मुझे आज समेटना है। तो इधर है गाइज बहुत सारे डिब्बे इसके अंदर, जो कि मुझे आज ये सारे नए हैं, तो धोने हैं और धो के और फिर सब सुखाने हैं। और आज किस्मत की धूप भी नहीं है, अभी बादल हो गए, लेकिन धोने तो पड़ेंगे। अब इनको मैं धोऊंगी और फैन में ही रख दूंगी, सूख जाएंगे।
तो अब मैं पाऊ बच्चे को नहला देती हूँ। पहले उसको मैं नहला के फिर सुला देती हूँ। इसके बाद गैस में धोऊंगी सारे डब्बे सारे नए हैं ये मसाले वाले डब्बे कितने दिन से मंगा दिए, लेकिन है ना अभी तक मैंने इनको क्लीन नहीं किया है। तो अब पाऊ बच्चे को नहलाते हैं, फिर करते हैं उसको सुला के डब्बे क्लीन। पाऊ बच्चे को नहलाकर मैंने सुला दिया है और वो सो भी गया है। और अब मेरे झोले को ले जाऊंगी गैस में बाहर, और एकदम हल्का है। डब्बे बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन है ना हल्का है तो अब ये सारी दुकान मेरी यहाँ पर खोलूंगी मैं, और उसके बाद 1 बाय 1 सारे धो दूंगी। तो खोलते हैं इन डब्बों को। तो गाइज अभी क्या है ना कि बारिश का टाइम है, तो यहाँ पर क्या है ना कि जो क्लाइमेट है यहाँ का तमिलनाडु का, उसमें क्या है ना कि बारिश के टाइम में जितने भी डब्बे वगैरह होते हैं मसाले के हैं या कोई ऐसे जिसमें सामान भरा हुआ है, उनमें हर तीसरे चौथे दिन में फंगस लग जाता है। मतलब बाहर की तरफ से एयर टाइट डब्बे, अंदर चीजें तो व्यवस्थित रहती है, खाने पीने की जो चीजें होती है वो सेफ रहती है, लेकिन है ना कोई भी चीज आप खुली नहीं छोड़ सकते। पिछली बार क्या हुआ था कि है ना मैंने कुछ नूडल के पैकेट वगैरह जो यूज में आ रहे थे वो तो मैंने है ना यूज में लिया, बाकी जो बच जाता है ना उसको मैंने ऐसे रबर से पैक करके और फिर रख दिया था। तो कहीं से थोड़ा सा भी ओपन रह जाता है ना तो सारी चीजें खराब हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी फंगस आ जाता है। तो यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, क्योंकि समुद्र बिल्कुल पास में है, तो इसलिए हमने क्या ये सारे डिब्बे मंगवाए हैं। तो इस बार क्या है कि मैं कोई भी चीज खराब नहीं होने दूंगी अब है ना इन सारे डब्बों में सारी चीजें एयरटाइट डब्बों में पैक करके रखेंगे ताकि खराब नहीं होगी। यहाँ तक जो डब्बे होते हैं ना, डब्बों के ऊपर भी है ना आपके अगर हाथ लगे होते हैं ना तो मतलब वहाँ पर फंगस आ जाता है। तो इस वजह से क्या है ना कि ये सारे डब्बे मंगाए हैं, और पाऊ बच्चा सोया है तब तक मैं सारे डब्बे धो देती हूँ और सूख जाएंगे। इसके बाद सारे जो चीज़ें हैं खाने पीने की अब डब्बों में ही रखेंगे। मुझे पिछली बार पता नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें फेंकनी पड़ी थी तो अब फटाफट से धो लेते हैं डब्बे। तो मैंने सारे डिब्बे धो दिए हैं और इस तरह से मैंने इनको सुखा भी दिया है। और ऊपर मैंने नहीं सुखाया क्योंकि आज धूप भी नहीं है, बादल बादल हो रखे हैं और बारिश कभी भी आ सकती है, तो ये यहाँ पर सूखेंगे अच्छे से। और अब कर देते हैं फैन को ऑन। और ताइशु बच्चा है ना, इससे पहले सूख जाने चाहिए, नहीं तो सारे बिखेर देगा और स्पेशली पाऊ बच्चा सो रहा है ना तब तक भी ठीक है, नहीं तो वो उठेगा ना वो भी सारे बिखेर देगा तो अब इनको सूखने देते हैं और मैं हो जाती हूँ रेडी, और मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद 2000 years later. मैं अपने कामों से फ्री हो गई हूँ, नाना धोना भी हो गया है। इधर स्कूल से ताइशु बच्चा और मान्या बच्चा भी दोनों आ गए हैं, और ताइशु बच्चा डेली की तरह अपने काम में बिजी हो गया है। क्या कर रहे हो ताइशु आप? साड़ी पहन रहा हूँ तो गाइस ये ना ये स्कूल से आता है, इसके बाद बस दुपट्टों में ही उलझा रहता है और सारी चीजें भी बिखेर डाली आते हैं, सब फेंक दिया। इधर स्कूल का बैग है, इधर बोतल है, कौन उठाएगा ये सब ताइशु? हाँ बच्चे कौन उठाएगा? अच्छा मम्मा उठाएगी है और आपका नाड़ा देखो कैसे लटक रहा है तो गाइस है ना आज इसने सेल्फ कपड़े पहने, तो इस वजह से ना सारे टेढ़े मेढ़े पहने इसने। हाँ नाड़ा सही करो ना आपका। हाँ बच्चे अलग अलग फैशन है कर रहे हो बस। हाँ नाड़ा भी फैशन है क्या आपका? हाँ हो गई फैशन, अब सो जाओ थोड़ी देर। हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ ताकि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिले। हाँ तो गाइस ऐसे है ना पूरा दिन मेरी अच्छे से एक्सरसाइज करवाते हैं ये सब, और अभी है ना पाऊ बच्चा उठेगा ना तो वो भी बस चालू हो जाएगा। और पता मान्य है ना ताइशु का सॉरी पाऊ है ना आप गए ना तब से सो रहा है, उसको मैंने दलिया और है ना क्या कहते हैं नहला के और फिर सुला दिया दलिया खिला के अच्छे से। हाँ सो रहा है, उसको मैंने उठाया भी नहीं तो अभी वो भी उठेगा, चालू हो जाएगा उसके काम। तो गाइस बच्चा पार्टी आ गई है स्कूल से, और अब मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का काम भी है, तो अब मैं उसको करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और गाइज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक्सप्लोर विद खराड़ी रेखा मेरा चैनल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।